मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर दीनदयाल परिसर स्थित पंडित उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर में आयोजित 16वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में मध्य प्रदेश को सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी में नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया। और श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड करहाल के सोनीपुरा के किसान सुखलाल आदिवासी के खेत की सरसों फसल का जायजा जिला कलेक्टर एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने लिया। नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय परिसर में प्रतिष्ठापित उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि दरिद्र, कमजोर और सबसे पिछड़े की सेवा ही भगवान की सेवा है। पंडित स्वर्गीय उपाध्याय के मार्ग पर चलकर प्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गों और गरीब और कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड करहाल के सोनीपुरा के किसान सुखलाल आदिवासी के खेत में इन दिनों पूसा बोल्ड सरसों लहलहा रही है। ये संभव हुआ है सरसों की अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध होने से। सुखलाल 1 हेक्टेयर खेत में वर्षों से परंपरागत रूप से खेती करते आ रहे थे। हाल के कुछ वर्षों से परंपरागत खेती की लागत ज्यादा होती जा रही थी, बदले में आमदनी बहुत कम थी। ऐसे में परिवार लगातार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। राज्यपाल राम नरेश यादव ने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कुंभ मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहन शोक व्यक्त किया है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राज्यपाल यादव ने कहा कि दुख के इन क्षणों में कुंभ यात्रियों को संयम और शांति की भावना का परिचय देना चाहिए। राज्यपाल ने दिवंगत आत्माओं की शांति और मृतकों के परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की है। व्यक्तिगत पत्र लिखना आज भी संवाद प्रेषण का प्रभावी माध्यम है। ये साबित किया है नर्मदा घाटी विकास विभाग के राज्य मंत्री और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष केएल अग्रवाल ने। सामूहिक बैठकों और इलेक्ट्रॉनिक संवाद माध्यमों से परे अग्रवाल ने प्राधिकरण के हर इंजीनियर से इंटरपर्सनल संबंध स्थापित करने के लिए पत्र लेखन कला को चुना। अग्रवाल ने हाल ही में प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों के लगभग 500 इंजीनियरों को अपने हस्ताक्षर से व्यक्तिगत पत्र भेजकर उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए भावी लक्ष्यों के लिए प्रेरित किया है। प्रदेश के ऐसे जिले जहां अभी तक मतदाता सहायता केंद्र स्थापित नहीं हुए हैं, उन जिलों के कलेक्टरों को तत्काल प्रभावी मतदाता सहायता केंद्र स्थापित करने को कहा गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूची और इपिक कार्ड तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय संस्था एवं वेंडर को कार्य सौंपा गया है। इसलिए विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में मतदाता सहायता केंद्र बनाने को कहा गया है। केंद्र में आवेदनों के निराकरण के लिए कलेक्टर कार्यालय या अन्य विभाग से कर्मचारियों की ड्यूटी बारी बारी से लगाए जाने को कहा गया है। जल संसाधन मंत्री और भोपाल जिला प्रभारी मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि खिलाड़ी के लिए खेल खेलना और खेल स्पर्धा का आयोजन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मलैया स्थानीय ओल्ड कैंपियन खेल मैदान में राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कर रहे थे। मलैया ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर है ये स्पर्धा। राज्य शासन द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 23 और अनुसूचित जनजाति के 7 विद्यार्थियों को पीएचडी के लिए शोध छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। इन्हें 16,000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति के लिए 54,27,206 रूपये स्वीकृत किए गए हैं। छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से 3 वर्ष तक मिलेगी। गौरतलब है कि शोध छात्रवृत्ति वर्ष 2003-04 से प्रारंभ की गई है। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EMS TV न्यूज। नमस्कार।